गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। JRF मेरा जुनून होम साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, लीलन। लीलन का हम लोग संपूर्ण अध्ययन करेंगे। लीलन क्या है? तो लीलन एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है जो प्राकृतिक वानस्पतिक सेलुलोजिक तंतु होता है। लीलन फैलेक्स सन के पेड़ के तने से प्राप्त होता है। इसका वानस्पतिक नाम यूसिटेडेशियम है। इसको पवित्र रेशा कहते हैं। ये प्राचीनतम रेशा है। ये क्या है? सबसे प्राचीन रेशा है और इस रेशे को पवित्र रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि मिस्र में जो पिरामिड होता था, जो मम्मी रखा जाता था, मम्मी मतलब क्या होता है? वही जो मृत शरीर रखा जाता था, उसी को उसमें लेप लगाया जाता था और मृत शवों को ढका जाता था। किस चीज़ से? लीलन से। लीलन को इसीलिए पवित्र रेशा भी कहा जाता है। यानी लीलन का जो वस्त्र होता है सबसे अच्छा होता है और उससे जो मम्मी रखी जाती थी बहुत दिनों तक वो सुरक्षित रहती थी, खराब नहीं होती थी। लीलन को हम शांति का सूचक भी कहते हैं, ऐश्वर्य का प्रतीक। लीलन क्या है? लीलन ऐश्वर्य का प्रतीक भी है। इसे वैभव का प्रतीक भी कहते हैं। लीलन की भूमि मिस्र है। लीलन किसकी भूमि है? तो मिस्र की भूमि कैसी है? लीलन की है। यानी मिस्र में लीलन का उत्पादन अधिक होता है। अर्थात इसे देखिए एक बार, लीलन एक प्रकार का प्राकृतिक रेशा है जो वानस्पतिक सेलुलोजिक तंतु होता है। लीलन को क्या कहते हैं? पवित्र रेशा भी कहते हैं। फिर उसके बाद लीलन के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। लीलन 10,000 वर्ष पहले से मिलता चला आ रहा है। यह श्रम साध्य रेशा है। पौधे की लंबाई 30 से 40 इंच होती है। लीलन के पौधे की लंबाई कितनी होती है? तो 30 से 40 इंच होती है। इसका उत्पादन जो है रूस में हुआ है। प्रथम स्थान पर रूस है और अच्छी गुणवत्ता वाला लीलन आयरलैंड में उत्पादित होता है। और लीलन का फसल का चक्र जो होता है 7 साल का होता है। इसकी खेती करने के लिए जो है 6 से 7 साल समय लगता है। 6 साल तक खेत को उपजाऊ बनाने में प्रयोग किया जाता है और 1 साल सिर्फ पौधे को बोया जाता है और उसको उगाया जाता है और काटा जाता है। आयरलैंड की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है और जो लीलन उत्पादन है उसके लिए जल की किस तरीके की आवश्यकता होती है? तो ताज़े और स्वच्छ जल की आवश्यकता होती है, साफ जल की आवश्यकता होती है। और लीलन के खेती करने के लिए वहाँ की मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए और उपजाऊ होनी चाहिए। लीलन के पौधे पर एक प्रकार का गोंद पाया जाता है जिसे पैक्टिन नामक गोंद कहते हैं। ये भी प्रश्न हमारे परीक्षा में पूछा गया है। तो लीलन के पौधे पर कैसा गोंद पाया जाता है? पैक्टिन नाम का गोंद पाया जाता है। ये लीलन जो है गन्ने की तरह, जो गन्ने पे गांठें होती हैं एक गुल्ले पर, उसी तरीके से होता है। उसमें उसी गांठों में वो गोंद पाया जाता है। वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा लीलन होता है। इसके रेशे 10 से 20 इंच का होता है। माडापोलम या काटन का कपड़ा होता है। माडापोलम क्या है? माडापोलम काटन का कपड़ा है। सूती कपड़ा, लीलन शैली का सूती कपड़ा माडापोलम कहलाता है। लीलन का बाहरी आवरण एपिडर्मिस का बना हुआ होता है। और लीलन उत्पादन की विधियां भी होती हैं कुछ। तो कौन कौन सी विधियां होती है लीलन से वस्त्र बनाने की? कल्टीवेशन किया जाता है और हार्वेस्टिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है, रेटिंग की जाती है, रिपलिंग की जाती है, ब्रेकिंग की जाती है, ड्राफ्टिंग की जाती है, कॉम्बिंग की जाती है, स्काउरिंग की जाती है और हैविलिंग की जाती है, बीबिंग की जाती है, स्पिनिंग की जाती है, फिनिशिंग की जाती है, ड्राइंग की जाती है, प्रिंटिंग की जाती है। यानी कि एकत्रित किया जाता है, बोया जाता है, उसे सुखाया जाता है, फुलाया जाता है, झाड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, उसकी पिटाई की जाती है, उसे पीट करके अलग किया जाता है, उसको कंघी किया जाता है, उसको टांगा जाता है, उसे में फिर बुनाई की जाती है उसकी। फिर उसके बाद
परिसज्जा किया जाता है, रंगा जाता है, उसके बाद पेंट किया जाता है। ये है लिनन के वस्त्र निर्माण की विधियाँ। इसके बाद जो रेटिंग प्रक्रिया होती है वो 4 रूपों में होती है, पानी द्वारा, ओस द्वारा, लकड़ी के बर्तन में और रसायन द्वारा। जो पानी द्वारा रेटिंग होता है, 2 सप्ताह तक तने को पानी में रखा जाता है। बहता पानी, साफ पानी और ठंडा पानी होना चाहिए होता है। ओस से जो है लिनन को गलाया जाता है। लकड़ी के बर्तन में गर्म पानी में तने को लकड़ी के बर्तन में डाल देते हैं और रसायन के साथ 2 एसिड का प्रयोग किया जाता है। एक होता है ऑक्जेलिक एसिड और दूसरा कॉस्टिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसके रेटिंग प्रोसेस के लिए फुलाने के लिए काम में आता है। कॉस्टिक एसिड उसको साफ करने के काम में आता है। कॉस्टिक एसिड किस में काम में आता है? साफ करने में। MPO मीट प्रोडक्ट ऑर्डर यानी कपड़ा तंतु अनुप्रस्थ में लंबा दिखता है। लिनन प्रोटीन फाइबर नहीं होता है। लिनन की विशेषताएं जैसा कि हम पहले ही बताया, चाहे वो कॉटन हो, चाहे जूट हो, चाहे कॉटन हो, चाहे लिनन हो, चाहे रेशम हो, चाहे ऊन हो, कोई भी हो, उसकी हम विशेषताओं को 2 रूपों में पढ़ेंगे। तो भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषताओं में इसके संगठन यानी कि जो लिनन होता है वो किन किन चीज़ों से बना हुआ होता है? तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और पैक्टिन गोंद से मिलकर के बना हुआ होता है। जो कार्बन होता है तो कार्बन की मात्रा 60 से 70%, सेलुलोज पैक्टिन की मात्रा 25% और अशुद्धियाँ 5 से 8% लिनन में होती हैं। वानस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा कौन है? लिनन है। ये भी एक विशेषता है लिनन की। इसकी लंबाई कितनी होती है? 10 से 20 इंच होती है। स्टेपल यानी कि लंबी होती है। चमक सिल्क के समान इसका चमक होता है यानी रेशम के समान। रंग पीला रंग का लव निकलता है जलाने पर। इसका भी कलर कपास की तरह पीला ही होता है। कागज के समान महक आता है। और व्यास इसका होता है 15 से 18 माइक्रोन लिनन का व्यास होता है। अवशोषण की क्षमता लिनन में पाई जाती है। इससे तौलियाँ, रसोई का कपड़ा, ताप का अच्छा सुचालक होता है, ये इससे बनाया जाता है। नमी को ये सोखता है। फफूंदी इसमें लगता है, कीड़े नहीं, फफूंदी नहीं लगते और कीड़े नहीं लगते। लिनन का रंग पीला होता है। गीली अवस्था में और मजबूत हो जाता है लिनन और 20% बढ़ जाता है इसकी मजबूती। कुटाई पर सज्जा से चमक आ जाती है इसमें और 30 से 60 घंटे तक जो है इसकी कुटाई पेटिंग की जाती है। 7 से 8% नमी को ये सोखता है। इसमें प्रतिस्कंदता रेसिलेंसी अपनी पहले की आकृति ग्रहण करना क्या कहलाता है? प्रतिस्कंदता कहलाता है। दबाव होता है। प्रत्यास्था इलास्टी करना खींचाव से बढ़ता है। कपड़ा पहले की आकृति में आ जाता है यानी कोई चीज़ खींच दिया जाए और फिर उसे छोड़ दिया जाए और वो वैसे ही अपनी पहले की आकृति में आ जाता है तो प्रत्यास्था कहलाता है। लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा साटिन कहलाता है। लिनन कैसा रेशा है? प्राकृतिक फाइबर होता है। ग्रास ब्लीच लिनन पर किया जाता है। स्पेडर नामक मशीन की सहायता से छोरों को एक दूसरे पर रख करके इसको सहेजा जाता है। ये हमारी भौतिक विशेषताएं थी। और लिनन की रासायनिक विशेषता है अम्ल का प्रभाव बुरा पड़ता है। क्षार का प्रभाव अच्छा पड़ता है। रंग इसकी मुश्किल से चढ़ता है, जब चढ़ जाता है तो उतरता भी नहीं है। चमक फिटकिरी इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें ब्लीच बहुत तेज ब्लीच का प्रयोग नहीं होता है। ब्लीच नहीं होता भी नहीं है, वो करना भी नहीं चाहिए। घरेलू ब्लीच का प्रयोग करते हैं तो हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। पसीने का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर पसीना बहुत ज़्यादा अम्लीय है तो बुरा प्रभाव पड़ता है। लिनन द्वारा निर्मित महीन बुना हुआ कपड़ा साटिन कहलाता है। इस तरीके से आज हम लोग का लिनन टॉपिक समाप्त हुआ। तो ऐसे ऐसे करके हम 10-15 मिनट में हर एक टॉपिक को ख़त्म करेंगे। थैंक्स क्लास।